19वीं सदी के आगाज में बाज माहिरीन फल्कियात का ये ख्याल था कि प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून की सूरज के गिर्द बाज नाहमवारियों और उतार चढ़ाव की वजह इनके करीब किसी बड़े जिस्म की मौजूदगी है। साइंसदानों के ख्याल में निज़ाम शमसी में मौजूद बाकी तमाम सियारों के साइज को लेकर इनका एक अंदाजा था कि सियारा मुश्तरी निज़ाम शमसी में मौजूद बाकी तमाम सियारों के साइज को लेकर इनका एक अंदाजा था कि सियारा मुश्तरी यानी जुपिटर जो जमीन से 318 गुना बड़ा सियारा है, सैटर्न जो इससे भी आगे मौजूद है जमीन से सिर्फ 5 गुना बड़ा सियारा है। इसके बाद यूरेनस आता है, वो जमीन से 15 गुना बड़ा सियारा है। सबसे आखिर में जो कि हमारे निज़ाम शमसी का सबसे आखिरी सियारा समझा जाता है, 17 गुना ज्यादा अहमियत का हामिल सियारा है। अगर नेपच्यून से आगे भी कोई सियारा मौजूद है तो उसे इन सब से छोटा होना चाहिए या कम अज कम जमीन से तो बड़ा ही होना चाहिए। इसके बाद माहिरीन फल्कियात की एक पूरी नस्ल जो इस सियारे को ढूंढने में लग खड़ी हुई। आखिर वो सियारा कहाँ है जिसकी महसूस की जाने वाली कुव्वत शकल के असरात तो नुमाया है, लेकिन स्पेस की इस बेकरार लामुतनाही हर सौ फैली दुनिया में वो हमें कहीं भी तो नजर नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम है मोहसिन और आज हम आपको द लिटिल स्टेप की इस वीडियो में एक ऐसे सियारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2006 तक तो हमारे निज़ाम शमसी में सियारे की हैसियत से रहा, फिर इसे अचानक इस लिस्ट से निकाल बाहर किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, हम जानेंगे कि इसको किसने दरियाफ्त किया, इसका साइज क्या है, क्या इस सियारे का भी हमारी जमीन की तरह कोई चांद मौजूद है, और अगर वो चांद मौजूद है तो क्या वो हमारे चांद की तरह चांद ग्रहण के अमल से गुजरता है, और इस सियारे की सतह पर कौन कौन से राज छुपे हैं। आज हम इन सभी राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो चलिए। दोस्तों, ये बात है 1905 की 1905 की, जब एक साइंसदान परसिवल नोएल जिसने नेपच्यून जो कि हमारे निज़ाम शमसी का आखिरी सियारा था इससे भी आगे एक प्लैनेट की पेशन गोई की। बदकिस्मती से नोएल इसको देख नहीं सका और 1915 में ही चल बसा। इसकी अपनी एक ऑब्जर्वेटरी भी थी जो कि परसिवल नोएल ऑब्जर्वेटरी कहलाती है। परसिवल ने इस अनदेखे प्लैनेट एक्स का नाम दिया। इन 1930 में एक नौजवान माहिर फल्कियात ग्लाइन टूम्बो ने ठीक 15 साल बाद यानी परसिवल नोएल के मरने के बाद इस अनदेखे सियारे को दरियाफ्त कर ली। दरअसल ग्लाइन आसमान पर मौजूद सितारों के मुताले में मसरूफ था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे सितारे पर पड़ी जो गैर मामूली तौर पर हरकत में था, क्योंकि आम तौर पर बाकी तमाम सितारे अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन इन सब में एक सितारा ऐसा था जो अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा था, यानी हरकत में था। इसलिए ग्लाइन ने इस गैर मामूली हरकत की वजह से इस सितारे नुमा जिस्म पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज की। इस सितारे पर मुसलसल 1 साल कड़ी नजर रखने के बाद ग्लाइन ने उस एक्स नामी सियारे को ढूंढ लिया, जिसके बारे में 19वीं सदी के आगाज के साइंसदानों का यह ख्याल था कि नेपच्यून से आगे कोई आसमानी जिस्म मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। वो ना नजर आने वाला जिन अब बोतल से बाहर आ चुका था, यानी एक नया सियारा दरियाफ्त हो चुका था। इससे पहले हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद 8 सियारे थे, अब इनमें एक को और इजाफा हो चुका था। ये 9वां सियारा भी दरियाफ्त हो चुका था। अब बारी थी इसका नाम रखने की। इस पर भी दोस्तों एक नहायत दिलचस्प बहस छिड़ पड़ी। आइए तो देखते हैं ये नाम किस तरह दरियाफ्त किया गया और ये किसने दरियाफ्त किया। इस नए प्लैनेट एक्स के नाम के लिए पूरी दुनिया से साइंसदानों ने अपनी अपनी तरफ से नाम सुगेस्ट किए। इन नामों में कैरोनस, एटलस, एरबस और पेर्सिफोन वगैरह वगैरह शामिल है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात वो ये कि ये सारे के सारे नाम रिजेक्ट कर दिए गए। इसका नाम एक 11 साल छोटी सी बच्ची जिसका नाम
वनीशा बर्नेट ने सुगेस्ट, इसने इसका नाम प्लूटो रखा। जैसा कि हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद बाकी तमाम प्लैनेट्स के नाम भी यूनानी खुदाओं के नाम पर रखे गए, इसी तरह प्लूटो भी रोमन माइथोलॉजी यानी यूनानी देवमाला में बाहर की दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड का खुदा समझा जाता था, क्योंकि प्लूटो वैसे भी अपनी लोकेशन के लिहाज से ऐसी जगह पर मौजूद था जो बाहर वाली दुनिया कहलाती थी, यानी काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट के बारे में बताते चले, ये प्लैनेट नेपच्यून से आगे हमारे निज़ाम शमसी का आखिरी दरवाजा समझा जाता है। यहाँ बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड मौजूद है जो किसी सर्कल की शक्ल में दरवाजे की सूरत में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। प्लूटो भी इस काइपर बेल्ट में मौजूद है। शायद प्लूटो को अंडरवर्ल्ड का खुदा भी इसीलिए कहा गया क्योंकि इन बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड में प्लूटो ही वो वाहिद जिस्म है जो इन सब एस्ट्रॉयड में सबसे बड़ा और नुमाया नजर आता है। यानी काइपर बेल्ट एक अंडरवर्ल्ड है और प्लूटो इसका बादशाह। बहरहाल प्लूटो को साइंसदानों ने जुलाई 1930 में हमारे निज़ाम शमसी का 9वां सियारा डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हैरान कुन मालूमात सामने आई। इसकी गतिश पर कड़ी नजर रखी गई तो ये बात खास तौर पर सामने आई कि प्लूटो का मदार बाकी सब सियारों के मुकाबले में कहीं ज्यादा एलिप्टिकल है, यानी बेज़वी है। वो इस तरह कि जब प्लूटो सूरज से दूर 3 नुक्ते यानी फैलून से गुजर रहा होता है तब इसका फासला सूरज से 7,375 मिलियन किलोमीटर होता है और सूरज से कम तरीन फासले यानी पेरिहेलून से गुजरते हुए इसका फासला सूरज से महज 4,425 मिलियन किलोमीटर रह जाता है। यानी ये नेपच्यून से भी सूरज के कुछ ज्यादा करीब आ जाता है। अगर सही कहा जाए तो ये निज़ाम शमसी का 8वां प्लैनेट बन जाता है। नेपच्यून जो प्लूटो से पहले हमारे निज़ाम शमसी का सबसे दूर तरीन और आखिरी सियारा समझा जाता था और सूरज से फासले के लिहाज से प्लूटो नेपच्यून से 11 गुना ज्यादा फासले पर मौजूद है। जब प्लूटो दरियाफ्त हुआ तब ये बहुत आस्था रवी से सूरज से नजदीक 3 नुक्ते यानी पेरिहेलून की तरफ आ रहा था। 1979 प्लूटो ने नेपच्यून के मदार को काटा और फिर 20 साल तक इसमें रहा। अब वो सूरज से दूर 3 सियारा हरगिज नहीं है, अलबत्ता 220 सालों तक वो दूर 3 सियारा हो, तब तक जब तक वो अपने पेरिहेलून को दोबारा न छोड़। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि प्लूटो कभी न कभी नेपच्यून से टकरा जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लूटो का मदार बाकी तमाम सियारों की निस्बत बहुत ज्यादा बेज़ली है, एलिप्टिकल है। बाकी तमाम सियारे भी बिल्कुल राउंड शेप में सूरज के गिर्द चक्कर हरगिज नहीं लगाती, बल्कि हर एक सियारा थोड़ा बहुत बेज़वी है, लेकिन प्लूटो इन सब से ज्यादा बेज़वी है। ये इतना बेज़वी है कि ये जमीन के मुकाबले में 17 डिग्री ज्यादा झुका हुआ है। रेड कलर का प्लूटो का ये मदार आपको नजर आ रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं